नमस्कार। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कैप्शन क्लब की पहले मीटिंग में आप भाग लेने वाले हो। तो हमने सोचा कि क्या रख सकते टॉपिक। तो हमने चुन लिया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ये होगा हमारा पहला टॉपिक। और ये भी अंग्रेजी में आपको बोलना पड़ेगा औरों के साथ। इसका एक्चुअली हमने सोचा कि दो चीज़ है। पहले आप बात करेंगे अंग्रेजी में, और दूसरी चीज़ दूसरे मेंबर्स को आप समझ सकते हैं, यानी कि आप जान सकते हैं कौन कौन आपके साथ पढ़ रहा है, क्योंकि ये एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है। तो इससे जब हम बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस करना है अंग्रेजी में, तो हमारे पहले क्या होगा, हमारा फर्स्ट इमोशन। डरने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट बी नर्वस, क्योंकि मुझे पता है बोलने में बहुत आसान है, पर अगर आप डर के बैठने से कोई फायदा नहीं है। बस आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी कि हम हैं आपको मदद करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कैसे एक टॉक या स्पीच आप दे सकते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, तो पहला मेरा स्टेप, पहला मैं कहना चाहती हूँ, रिलैक्स होइएगा, यानी कि काम, एकदम रिलैक्स माइंड में अगर आप बात करने से माइंड भी क्लियर हो जाएगा और आप जो बात कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमें कहीं में ऐसा डाउट्स है कि अगर जब हम बात करें दूसरों के सामने, वो लोग हमें जज करेंगे या हमारे हंसी मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कोई ऐसा कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी एक ही जर्नी में हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमें जज करने में कोई उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि अगर वे लोग खुद अपने इंट्रोडक्शन करने के टाइम, क्या आप उन्हें जज करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी लोग एक ही सिचुएशन पे हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो पहला है कि रिलैक्स करके आप बात कीजिएगा, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा माइंड। अब दूसरा क्या है कि प्रिपेयर करना है। किसी भी चीज़ हम प्रेजेंट करने से पहले, जैसे बोलते हैं ना कि होमवर्क करके आना है, तो प्रिपेयर करके आना है, यानी कि इट्स अ गुड आइडिया। अगर आप प्रिपेयर करने से थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलना है हमें वहाँ पे जाके। तो बात हुई इंट्रोडक्शन के बारे में, तो कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि 4-5 लाइन खुद के बारे में बोलने से, हाय, आई एम रम्या, आई एम फ्रॉम कोचिन, केरला, यानी कि अपना नाम बोलिएगा, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, आप विद्यार्थी है कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, और अपने बारे में, यानी कि फ्री टाइम में मैं क्या करना चाहती हूँ, या ये मेरा हॉबी है। ऐसा कुछ बोलने से 4 से 5 लाइन अगर खुद अपने बारे में बोलने से वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बस ऐसे ही प्रिपेयर करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये स्पीक इसका मतलब, यानी कि जब आपने प्रिपेयर कर लिया और आप एकदम रिलैक्स्ड है, कई लोग हैं जैसे कि कुछ संकोच हो जाते हैं, हेसिटेट हो जाते हैं, यानी कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड है, सब कुछ सही है, तो हेसिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे जाके बोल देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट में आपको लग रहा है कि मुझे नहीं बात करना है, तो हमारे कोच है आपको हेल्प करने की, सभी लोग हैं आपको हेल्प करने की, क्योंकि सभी इसी सिचुएशन पे ही है, कैसे बात करें, क्यों बात करें। तो अपनी बारी आए तो बिल्कुल संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, बस जाके बात करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है लिसन। बोलते ना कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, ओनली अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर, यानी कि अगर आप अच्छे से सुन ले, और दूसरे लोग जब बात करते वक्त हम अगर उन्हें प्रॉपरली सुन लेने से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। जैसे कि वे लोग बोलते वक्त उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, यानी कि उन्होंने क्या क्या अच्छी बात कही है, तो ये सब हमें याद रख के जब हमारी बारी आएगी तो हम भी उसी तरह थोड़ा कुछ अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे बाद भी जो लोग बोलते हैं तो हमें वो भी याद रख सकते हैं। अगले कोई प्रेजेंटेशन टाइम में हम याद करके बोल सकते हैं। इसलिए जब दूसरे बात करते हैं तो सुनना चाहिए। तो ऐसी सारी टिप्स है जब कोई हम प्रेजेंटेशन करते वक्त याद रखने की। अब दूसरी चीज़ है, जैसे कि इंग्लिश फ्लुएंसी की गोल्स में आपने अपनी पहले कदम रख दी। अब क्या है कि हमारी कैप्शन क्लब जब डेली चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ आपको देंगे, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ये जो फ्लुएंसी है वो आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरों के साथ, क्योंकि एक लर्न इट टुगेदर प्रोग्राम है, दूसरों के साथ आप मिलजुल कर पढ़ सकते हैं। यही है हमारी मेन आइडिया, क्योंकि एक फन तरीके से, एकदम हंसी मजाक से हम पढ़ सकते हैं। इसमें कोई
टेंशन हो या ऐसे सीरियस होके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे अगले मीटिंग पे। उसी से धन्यवाद।